बात बहुत पुरानी नहीं है। 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति क्षीण हो रही थी। उधर दक्षिण में मराठों का प्रभुत्व बढ़ रहा था। मराठों के नरेश सतारा में रहते थे, पर वे नाम मात्र के ही राजा थे। सारी शक्ति प्रधानमंत्री पेशवा के हाथों में थी। पेशवा की आज्ञा से मराठा सरदार दक्षिण की सीमा पार कर उत्तर पर भी अधिकार जमा रहे थे। मालवा और राजस्थान के अनेक राज्य मराठा सेनाओं ने जीत लिए थे। इनमें से कुछ राज्य पेशवा बाजीराव ने अपने सेनापतियों को जागीरों के रूप में दे दिए थे, और इन्हीं में से एक थे मल्हार राव होलकर, जिन्हें 1730 में मालवा की जागीर मिली। उन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया और स्वतंत्र होलकर राज्य की स्थापना की। उनका एकमात्र पुत्र था खंडेराव। खंडेराव पिता जैसा पराक्रमी नहीं था, और न ही उसकी राजकाज में अधिक रुचि थी। इसीलिए मल्हार राव ऐसी पुत्र वधू चाहते थे जो उनके बाद उनके पुत्र और होलकर राज्य दोनों को ही संभाल सके। एक बार एक मुहिम से लौटते हुए उन्होंने एक छोटे से गांव चौड़ी में पड़ाव डाला। शाम का समय था। गांव के शिव मंदिर में आरती हो रही थी। जय शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। जय शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। जय गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। जय गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। कितनी प्यारी बालिका है, इतना सौम्य और सुंदर चेहरा है। 7-8 वर्ष की इस नन्ही सी उम्र में ही चेहरे पर कैसी शांति, कैसा तेज है। क्यों भाई? जी, ये बच्ची कौन है? आप परदेसी मालूम होते हैं। हाँ, परदेसी ही हूँ। हाँ, तभी आपको मालूम नहीं है। ये हमारे पटेल मांडकोजी शिंदे की बेटी है, अहिल्याबाई। वो जो उधर खड़े हैं ना, वो जो आरती ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो उनसे परिचय करता हूँ। नमस्कार पटेल जी। नमस्कार। मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानेंगे कैसे? मैं पहली बार आया हूँ इस गांव में। पेशवा का सेवक, मेरा नाम मल्हार राव होलकर है। अहो भाग्य हमारे, शौर्य रण कौशल में अद्वितीय सेनापति होलकर का नाम किसने नहीं सुना। यदि आज रात कृपा करके हमारे अतिथि हो तो हमारा गौरव बढ़ेगा। एक क्षण रुके श्रीमान, मैं अपनी बिटिया को साथ ले लूं। अहिल्या, बेटी अहिल्या। जी बाबा, आई बाबा। इन्हें प्रणाम करो बेटी। ये पेशवा के दाएं हाथ श्रीमंत मल्हार राव होलकर है। प्रणाम करती हूँ श्रीमान। आयुष्मती हो बेटी, राजरानी बनो। मल्हार राव को वो सांवली सलोनी बालिका इतनी भा गई कि वे उसे अपने पुत्र वधू बनाकर ले गए। गांव की बालिका अहिल्या होलकर राज्य की राजरानी बनी।
पिता के यहाँ उसे पढ़ने लिखने की शिक्षा मिली थी और धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और बड़ों की सेवा का संस्कार मिला था। ससुराल में आकर जल्दी ही अपने मधुर व्यवहार से उसने अपने सास ससुर और परिवार के सभी लोगों का मन जीत लिया। सास की देखरेख में उसने घर परिवार की और ससुर के प्रोत्साहन से राजकाज की सारी जिम्मेदारी संभाली। अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से गड़ाए रखो अहिल्या, और तलवार की पकड़ भी ढीली ना हो। जी आबा साहेब, देखिए हमारा नया पैतरा, संभलिए। ये पैतरेबाजी इतनी आसान नहीं होती बेटे। जान लेने और देने का मंसूबा होता है। दुश्मन को कभी कमज़ोर ना आंकना। जान लेने के लिए आवेश के साथ पलटवार करता है वो। सावधान। खबरदार, ये लो। बहुत खूब बिटिया, बहुत खूब। सदैव चौकन्ने रहो। पर आबा साहेब, जब हम किसी को प्राण दे नहीं सकते, किसी के प्राण लेने का क्या अधिकार है? ठीक कहती हो बिटिया, परंतु ऐसा करना पड़ता है। खुद सत्ता और ताकत के नशे में कमज़ोर लोगों पर अपना आतंक जमाते हैं। ऐसे लोगों को तलवार की भाषा ही समझ आती है। परंतु किसी और प्रयास से भी तो परिवर्तन संभव है। सारे प्रयत्न विफल होने के बाद ही युद्ध के मैदान में उतरा जाता है बहुरानी। बुद्धि और नीति प्रयोग से युद्ध टाला जा सकता है। क्षमा करें आबा साहेब, व्यर्थ में किसी का खून बहे हमें नापसंद है। हमें आज्ञा दीजिए। जाओ बेटी जाओ, परंतु याद रहे, धन गुरु की शमशीर का वजन हमने अपने खून पसीने से बढ़ाया है। इसकी ऐंठी गर्दन कभी नीचे ना हो पाए। हम वचन देते हैं आबा साहेब, हमें महादेव की सौगंध, जो कभी हमने होलकरों की इस शान में पट्टा लगाया। प्रणाम, जाती हूँ। पर इस बीच उनके एक पुत्र मालेराव और एक पुत्री मुक्ताबाई भी हुई। अहिल्याबाई के संपर्क से खंडेराव के स्वभाव में भी अंतर आया और वे भी राजकाज में दिलचस्पी लेने लगे। योग्य शासन प्रबंध से प्रजा सुखी और समृद्ध थी और अहिल्याबाई के तो सभी प्रशंसक थे। तुम्हें तुम्हारे श्वशुर ने बेटे की तरह बड़ा किया है अहिल्या। राजधर्म, सामरिक ज्ञान, कूटनीति, राजनीति, चातुर्य सब कुछ सिखाया है और कचहरी का भी कामकाज तुम्हारे ही हाथों में है। तुम दोनों बच्चों को भी बड़ा कर रही हो। सब ठीक चल रहा है ना बहुरानी? आई साहिब, राजघराने के रीति रिवाज, सामाजिक मर्यादाएं व घर गृहस्थी आदि सब कुछ प्रबंध आपने ही तो सिखाया है। दोनों बच्चों मालेराव और मुक्ताबाई को जन्म मैंने ज़रूर दिया है, लेकिन उनकी परवरिश तो आपने ही की है ना। कचहरी की जिम्मेदारी अब बढ़ती जा रही है। आई साहिब सूरजमल जाट को कई बार फरमान पहुंचा चुके हैं, नसीहतें भेज चुके हैं, लेकिन वो बेलगाम हो गया है। उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आइए बहुरानी आइए। होलकरों का यह दरबार आज अपनी राजलक्ष्मी से उसी के विषय में जवाब चाहता है। हम चाक चौबंद होकर आए हैं आबा साहेब, हम तैयार हैं। तो फिर बताइए, पिछले 2 वर्षों का आपका वित्त प्रबंध। आबा साहेब, ऊपरी तौर पर तो सब ठीक नज़र आता है, पर खासगी और राज्य के अर्थ व्यवहार में कुछ कमियां हैं। हमने खासगी के अपनी मद में
कुछ कटौती की है। आखिर यह सारी दौलत प्रजा की ही तो है और हमारा अधिकार सिर्फ रक्षण का ही तो है। बहुरानी, सुना है कि निमाड़ के कमाविजदार को तुमने पद से हटाकर उसकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। आबा साहेब, आपको इस विषय में सूचना कैसे मिली? घर की चार दीवारी में होने वाली खटाटोप पर नजर न रखते तो राज्य में आज धनगरों की इस शमशीर का दबदबा नहीं होता। बहुरानी, कमाविजदार को तुमने कुछ ज्यादा ही कठोर सजा दी है। बहुरानी ने इस विषय में हमारी सलाह ली थी श्रीमंत। आप ही की राह पर अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है। क्षमा करें आबा साहेब, इस विषय में हम आपसे खुलकर कहने की आज्ञा चाहते हैं। हमारे सामने सच कहने की मनाही किसी को नहीं है। बहुरानी, बताइए। श्रीमंत, हमारे विचार से भरे दरबार में कुछ ज्यादा ही सख्त रवैये में बात की जा रही है। बड़ी भाई साहेब, ये सम्मान, ये धन संपत्ति, ये दायित्व हमें प्रजा से प्राप्त हुई है। जो लोग शासन करते हैं उनका हर काम पानी की तरह उजला होना चाहिए। इसलिए हमारा आदेश है कि बहुरानी को अपना स्पष्टीकरण भरे दरबार में ही देना होगा। इसे छिपाने की कोई आकांक्षा नहीं है। हम तैयार हैं आबा साहेब। हमारे देश के किसान, कारीगर, मजदूर, छोटे मोटे काम करने वाले लोग अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई से इस धरती को हरा भरा करते हैं। कानून की बारीक गलियों में उलझाकर ये लोग देश को लुटना पिटना शुरू कर अपना घर भर लेते हैं। लेकिन बहुरानी, प्रजा के साथ केवल दया भाव रखकर ही शासन नहीं होता। राजस्व अधिकारी को समय पर लगान व अन्य वसूली जमा करनी होती है राजकोष में। आप ठीक कह रहे हैं संतोजी काका साहेब, परंतु लगान में किसी की गाय, बैल और हल उठा लेने की अनुमति तो किसी को भी नहीं दी जा सकती है। अधिकारियों को कुछ सख्ती तो करनी ही पड़ती है बहुरानी। हमारा भी मानना है कि शासन में सख्ती तो अत्यंत ही आवश्यक है, परंतु यह सख्ती ठीक नारियल की तरह ही होनी चाहिए, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। यह जानते हुए भी कि सूरजमल हमारे आदेश पर ही कुंभेरी में बैठा है, इसलिए तो यह और भी अधिक आवश्यक हो गया है कि सूरजमल को उसकी जगह दिखाई जाए। जो लोग कर्ता धर्ता के समीप होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे देश और देश की प्रजा के सामने उदाहरण की तरह प्रस्तुत हों। पिछले 2 वर्षों से जाट ने खांडवी चौथ की रकम जमा नहीं की है। इस विषय में हमारे पत्रों का भी जवाब नहीं दिया। वह अधिकारियों को टालमटोल कर वापस कर देता है। आबा साहेब, जो लोग हमारे समीप होने का दम भरते हैं वे ही अगर रुपयों के लालच में अपना स्व खोने लगे तो राजलक्ष्मी से भरता यह कुंभ रिक्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। प्रजा ने अपनी गाढ़ी दौलत के रक्षण का भार हमें इसलिए नहीं सौंपा कि शासन के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भूपति अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए प्रजा का धन खर्च करते रहे। सूरजमल अपनी हदों को पार करने लगा है। यही सोच समझकर हमने उसे समय रहते आगाह किया। अगर हमने कोई त्रुटि की हो तो हमें क्षमा किया जाए। बहुरानी, तुम्हारे स्पष्टीकरण से हम खुश हुए। सूरजमल को दी गई समझाइश हमें पता है। भाई साहेब, बहुरानी को सम्मान वस्त्र दिया जाए। उन्होंने वित्त विभाग के प्रबंध का अपना कौशल सिद्ध किया। सूरजमल के विषय में उनका गसौदा एकदम साफ है। जाट को समय रहते ही चंगुल में करना होगा। ठीक है साथियों, घर का धन बहुरानी के हाथों में सुरक्षित है। अब हम निश्चिंत होकर जाट के खबर लेने संक्रांति के बाद ही कुछ करेंगे। सूचना है कि पुणे से रघुनाथ राव 40,000 की फौज के साथ कुछ कर चुके हैं। हमारी फौज को कुछ करने का हुक्म दिया जाए। आबा साहेब, जाट को सबक सिखाने की इच्छा हमारी थी। फौज के साथ अग्रिम पंक्ति पर तुम तैनात रहोगे खांडेराव।
हमारी प्रार्थना है कि मुहिम पर हमें साथ जाने का आदेश दिया जाए। क्या रंगोली से तो खाना बनाने का इरादा है? ठीक है बहू रानी, रेगिस्तान की इस मुहिम में तुम्हें भी आजमाने का मौका मिलेगा। तभी सूरजमल जाट से युद्ध करते हुए खंडेराव वीरगति को प्राप्त हुए। अहिल्याबाई सती होना चाहती थी, पर उनके ससुर मल्हारराव ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता स्वामी। अब मैं जीकर क्या करूंगी? अब तो आपके साथ ही जाऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब जीवन का कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। नहीं बेटी नहीं, अब तू ही मेरा बेटा है। तू चली जाएगी तो मुझे कौन संभालेगा? तेरे बिना हम कहीं के नहीं रहेंगे बेटी। लेकिन पिताजी, उनके बिना मैं देख बेटा, ये सारा राजपाट तेरा है, तुझे ही संभालना है। अब तक भी मैंने तुझे अपना बेटा ही समझकर सब कुछ सौंप रखा। बेटी, तू रहेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा पुत्र खांडेराव अभी जीवित है। तुझे देखकर मैं सारा दुख भूल जाऊंगा। बेटी, सती होने की बात भूल जा। तू महासती है। तू हम सब के लिए, सारी प्रजा के लिए जीवित रहेगी बेटी। तू जीवित रहेगी बेटी, तभी तेरा ये बूढ़ा बाप जीवित रह सकेगा। मल्हारराव की ये अवस्था देख अहिल्याबाई ने सती होने का विचार त्याग दिया और पूरी कर्मठता से होलकर राज्य की बागडोर अपने सुयोग्य हाथों में संभाल ली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आबा साहेब का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जा रहा है। हम सभी महादेव से प्रार्थना करें कि वे शीघ्र स्वस्थ हो और पुनः हमारा मार्गदर्शन करें। रानी साहब, बड़े दुख की बात है कि आबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे। आज हमारे सिर से हमारे पिता तुल्य गुरु श्रीमंत मल्हारराव का साया सदा के लिए उठ गया है। लेकिन महादेव की सौगंध आबा साहेब, हमने जो आपको वचन दिया था उसे हम सदैव निभाएंगे। अहिल्याबाई ने अपने पुत्र मालेराव को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया, उसकी शादी की और उसे राजगद्दी सौंपी। देखो पुत्र मालेराव, तुम एक तेजस्वी और पराक्रमी व्यक्ति के वंशधर हो। तुम्हें सरदारी का विचार कर राज्य चलाना चाहिए। विवेक के द्वारा कामकाज में चित्त लगाकर जिस प्रकार कैलाशवासी महाराज मल्हारराव राज्य करते आए थे, वैसा ही तुम्हें भी करना चाहिए। दूरदर्शिता से काम लेकर पितामहों से भी अधिक कीर्ति प्राप्त करने में तुम्हारा गौरव है। जैसी आज्ञा आई साहब। कल्याण हो। अब हम निवृत्त हुए।
लेकिन अहिल्याबाई का यह स्वप्न पूरा नहीं हो सका। राज तिलक के कुछ ही दिन बाद मालेराव ऐसा बीमार पड़ा कि फिर उठ न सका। मात्र 22 साल की आयु में उसका स्वर्गवास हो गया। तुकोजीराव, भगवान महादेव ने सृष्टि को सुख देने के लिए जिस तरह स्वयं विष पिया था, उसी तरह से हमारी प्रजा को भी हम इस तरह से अनाथ नहीं देख सकते। हम भी जानते हैं ये विष का प्याला है, लेकिन इसे पिएंगे। हम प्रजा के हित के लिए पुनः राज संभालेंगे। इकलौते बेटे की मृत्यु का अहिल्याबाई को अपार दुख हुआ, लेकिन प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का ध्यान कर उन्होंने एक बार फिर अपने आंसू पोंछ डाले और राजकाज में लग गई। इसी समय होलकर राज्य के एक पुराने अधिकारी चंद्रचूड़ ने पेशवा के विश्वास पात्र राघवा को पत्र लिखा कि होलकर राज्य इस समय स्वामीहीन है, तुरंत आइए, बड़ा अच्छा मौका है। तुकोजीराव, किस नमक हराम ने पेशवा को ये खबर दी है, पता कीजिए। रानी साहेब, हमारे ही राज्य का एक पुराना कारिंदा है चंद्रचूड़, कुछ सिक्कों के लालच में बिक गया, लेकिन हमने उसका भी बंदोबस्त कर लिया है। हम सोच रहे थे कि हम बाकी जीवन धर्म, कर्म, प्रजाजन के हित में समाज कल्याण करके गुजारें, किंतु अब चुप रहने का समय नहीं है। घोषणा करवा दीजिए कि होलकर राज्य की संपूर्ण सत्ता अब हम संभाल रहे हैं। हमें नीति से काम लेना होगा, और आप तो हमारा साथ देंगे ना तुकोजीराव? इसमें कोई शक है रानी साहेब, हमारा रोम रोम होलकर साम्राज्य का ऋणी है। हम 100 बार मरकर भी इस ऋण को नहीं चुका सकते। हमें आपसे यही उम्मीद थी। आप पड़ोसी राज्यों को संदेश भेजिए, शस्त्रागार में और अधिक शस्त्र जमा कीजिए और हमारे भंडारों में और अधिक रसद इकट्ठा करें। हम अपने कारिंदों को पहले ही बेचकर आश्वासन ले चुके हैं। पड़ोसी राज्य हमारे साथ हैं, पेशवा माधवराव भी हमारे साथ हैं। ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है कि पेशवा स्वयं हमारे ही पक्ष में है। और अभी कुछ समय पहले ही हमने जो लड़कियों को शस्त्र प्रशिक्षण देने के लिए चुना था, उनकी क्या स्थिति है? वह सब तो अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुकी हैं रानी साहिबा। क्या उन्हें फिर से बुलाएं? बहुत खूब, सभी को तुरंत बुलावा भिजवाइए। जो आज्ञा रानी साहेब। अब हमारी तैयारी पूरी हो गई। अब हमारा ये संदेश अति शीघ्र राघवा तक पहुंचाइए। पेशवा के विश्वास पात्र राघवा को राजमाता अहिल्याबाई का संदेश मिला तो वो चिंता में पड़ गए। क्या समाचार लाए हो? पढ़कर सुनाओ। सावधान,
आपकी सेना के शिप्रा नदी के इस पार आते ही हमारी तलवार चलेगी। इस बात का ध्यान रखकर आगे कदम बढ़ाना। आप सेना लेकर मेरा राज्य छीनने आए हैं, पर आपकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। आपने मुझे अबला समझा है, पर मैं कैसी अबला हूँ इसका पता आपको रण क्षेत्र में चलेगा। मेरे अधीन महिलाओं की सेना आपका सामना करेगी। मैं हार गई तो मेरी हंसी कोई नहीं उड़ाएगा, पर आप हार गए तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फिर एक अबला पर आक्रमण करने का जो कलंक लगेगा वो कभी नहीं मिट सकेगा। इन सारी बातों को विचार कर लड़ाई का मौका नहीं लाएं तो ही अच्छा है। बाप रे, ये क्या अबला का स्वर है? ये तो शेरनी है, शेरनी। अरे राघव बा, आप तो व्यर्थ ही घबराते हैं। अहिल्याबाई कुछ भी कह ले, आगे है तो श्री। रण क्षेत्र में आपकी सेना का मुकाबला कैसे करेगी? देखो चंद्रचूड़, मैं तुम्हारे कहने में आकर अपने आप को काफी उपास का पात्र बना चुका हूँ। तुम कहते थे होलकर वंश में कोई पुरुष नहीं बचा, राजमाता शोक में डूबी है, युद्ध क्या करेंगी? होलकर राज्य पके आम साहब की झोली में आकर टपक पड़ेगा। राजमाता मुकाबले के लिए तैयार है, वो भी स्त्रियों की सेना लेकर। और उनका वो सेनापति तुकोजी मल्हार राव के साथ युद्ध कौशल सीखा, पुराना सेनापति है। उसके साथ युद्ध लड़ना हंसी ठिठोली नहीं है। लेकिन दादा, आपके पास इतनी विशाल सेना है, आप युद्ध से डरते क्यों हैं? बस बस रहने दो, तुम्हारे मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। ऐसे ही बहादुर थे तो अपने ही बूते पर होलकर राज्य पर अधिकार क्यों नहीं कर लिया? मैं तो बस अब एक शब्द भी नहीं। देखो, मेरा ये संदेश राजमाता अहिल्याबाई तक पहुंचाने का प्रबंध करो। क्या संदेश है, कहिए। यही कि हम कोई लड़ने नहीं आए, हम तो आपके पुत्र के निधन पर शोक प्रकट करने आए हैं। शोक प्रकट करने आए हैं? तो इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों आए हैं? शोक ही प्रकट करना है तो आप अकेले पालकी में बैठकर आइए। हम, हमारा घर, हमारी सेना, लाव लश्कर कोई आपसे अलग नहीं है। आप पहले की तरह यहाँ आइए और आराम से रहिए। राघवा बाजी हार चुका था। एक पालकी में बैठ अपने 5-7 सरदारों के साथ वो तुकोजी के पास आया। तुकोजी ने श्रद्धापूर्वक उसे प्रणाम किया। सब साथ साथ इंदौर आए। अहिल्याबाई ने बड़े आदर से राघवा का स्वागत सत्कार किया। इस तरह राज्य पर आए इस भीषण संकट को उन्होंने अपने साहस और सूझबूझ से दूर कर दिया। इसके बाद तो उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। महारानी अहिल्याबाई की जय हो। प्रिय प्रजाजन, हमने डाकू, पिंडारी, जनजातियों, लुटेरों को वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सौंप दी है ताकि वो तीर्थयात्रियों, दुल्हन की पालकी आदि ना लूटें। हम अपने राज्य के हस्तशिल्पियों, कला के पुजारियों, व्यापारियों, विद्वानों को हम विशेष वेतन के साथ हमारे दरबार में विशिष्ट पदों पर नियुक्त करते हैं। अब हम पूरे देश के शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाकर अपना निवास महेश्वर में मां नर्मदा की शरण में करना चाहेंगे, जहां सभी प्रकार के प्रजाजन हमसे सुलभता से मिल सकेंगे। हम वहाँ की कचहरी में यथासंभव सभी दुखियों और मददगारों की मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। हम आप सबकी महारानी नहीं, माँ साहेब हैं। मातोश्री अहिल्याबाई की मातोश्री अहिल्याबाई की मातोश्री अहिल्याबाई की होलकर साम्राज्य की होलकर साम्राज्य की होलकर साम्राज्य की कहता इतिहास भी कि रानी एक बेमिसाल है। किसी
inspirational